सारा दिन सोते रहती है। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, लेकिन मजाल है कि कोई काम कर ले। कम से कम पापा का ही हाथ बटा दे। साफ साफ कह रही हूँ मैं माँ, मैं किसी की यहाँ नौकरी नहीं करने वाली। मैं तो अपना काम करूंगी खुद का। हाँ। अरे अपना काम करने के लिए पैसा लगता है, पैसा। हाँ तो पापा देंगे ना। मैंने कब कहा कि नहीं लगता है। अब पापा को बोलो ना कि वो मुझे पैसे दे। हाँ हाँ, पापा तो देंगे ही। मैंने तो कसम खा रखी है ना तुझे पैसे देते रहने की। हाँ तो नहीं खाई है क्या पापा? चुपचाप से आप बिजनेस के लिए पैसे निकालो। मैंने भी कसम खाई है, जब तक तू कहीं काम नहीं करके दिखाएगी, मैं तुझे एक पैसा नहीं दूंगा अब। इतना कहकर पिताजी चले जाते हैं और पीछे रह जाती है माँ। अरे जा बेटा, शादी कर ले, फिर पति के पैसे से ना खूब बिजनेस करना, समझी? अब बेटी रिया परेशान, वो करे तो करे क्या। एमबीए यही सोचकर किया था कि बिजनेस करेगी कपड़ों का। किसी के अंडर में काम तो नौकरानी करती है, और वो तो एमबीए है, लेकिन पिता के सामने किसकी चली है। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ नौकरी करने। आज ही एक जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। ठीक है, जाओ। बेस्ट ऑफ लक। पर पापा, पता है आपको दूसरे के यहाँ काम करने वाले को क्या कहते हैं? नौकरानी। सुना आपने? और आप ना मुझे नौकरानी बना रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। मैंने भी पूरी जिंदगी दूसरे के यहाँ नौकरी की है, तो क्या मैं। हाँ पापा, नौकर ही रहे हैं आप, और मुझे भी नौकरानी बनने के लिए कह रहे हैं। अच्छा पापा, ये बताओ, हम किसी और के सपने को पूरा करने के लिए क्यों भागे? हम खुद के सपने क्यों ना पूरा करें? बताइए मुझे। बस बातें करवा लो तुमसे। मैं तो नौकर हूं ना, तो नौकर क्या कर सकता है? अरे कहाँ से लाएगा ये नौकर इतने पैसे? बताओ कहाँ से लाऊंगा मैं? खैर, रिया अपने नए ऑफिस में जाती है, जहाँ उसका बॉस अपनी बेटी के साथ खड़ा होता है। रिया की उम्र की ही उसकी बेटी पास में खड़ी थी। आइए रिया जी, आइए आइए। तो आपने एमबीए किया है? अच्छा, तो क्या क्या आता है आपको? सर मुझे ना जमीन खरीदने से लेकर कंपनी लगाने तक, और प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसे बेचने तक सब कुछ आता है। लेकिन तभी बॉस की बेटी तन्वी बोल पड़ती है, पापा, पापा इसे रख लो ना मेरे लिए, ये मुझे सब कुछ सिखा देगी। प्लीज पापा, ये अच्छी लग रही है और मुझे पसंद है। ठीक है। वाह रिया, बहुत बढ़िया। तो ये है मेरी बेटी तन्वी। तुमने इसे काफी अच्छे से इम्प्रेस कर दिया है। देखो, तुम्हारा काम सिर्फ इसके साथ रहने का है। और फिर मतलब क्या करना होगा मुझे? मार्केटिंग, एडमिन या प्रोडक्शन में मेरा काम होगा? उन सारे काम के लिए हमारे पास स्टाफ है। आपको ना सिर्फ मेरी बेटी के साथ रहना है, ठीक है? लेकिन मैं तो एमबीए हूँ और यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ। यहाँ आपकी बेटी की बेबी सीटर नहीं बनना मुझे। ये लड़की, क्या बकवास कर रही हो? काम नहीं करना था तो आई क्यों? रिया, जिसे किसी की बात सुनने की आदत ही नहीं थी, वो भला चुप कैसे रहती? ओए, लड़की क्या होता है? रिया नाम है मेरा, बताया था ना। मैं तो चली। कोई ढंग का काम हो तो मेरा नंबर है एचआर के पास, मैं चलती हूँ। उसके बाद रिया दरवाजा जोर से बंद करके निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचती है, तभी पिता की बातें याद आती है कि नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। फिर वो भाग कर वापिस आती है। सर सॉरी सॉरी, मैं ना मजाक कर रही थी। वैसे आपकी बेटी को मेरे जैसे ही सेक्रेटरी की जरूरत है, क्यों? पापा देखो ना, वापिस आ गई। सर, सर मुझे ये नौकरी दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं आपकी बेटी को इतना सिखा दूंगी कि 2 महीने में ये अपना बिजनेस खोल लेगी। लेकिन अब बॉस का तो पारा चढ़ा हुआ था। क्या हुआ, निकल गई हेकड़ी? क्यों? जी, उतर गई। बस आप रख लो ना किसी भी तरह। सर आप तो मेरे पापा के जैसे हैं। बॉस एक तरफ रिया को देखता है और एक तरफ अपनी बेटी को, फिर मन ही मन सोचता है, चलो रख ही लेता हूँ इसे, कम से कम मेरी बेटी को सही रास्ते पे तो रखेगी।
नहीं तो इसके दोस्तों की तरह इसे भी आवारा बना देगी। हाँ हाँ, ठीक है लड़की। सर, लड़की नहीं, रिया नाम है मेरा। हम्म। हाँ तो रिया, अब चलो मेरे साथ मेरे कैबिन में, मैं तुम्हें तुम्हारी सीट दिखा देती हूँ। उसके बाद रिया को लेकर बॉस की बेटी तन्वी चली जाती है। फिर क्या था, उन लोगों के जाने के बाद बॉस अपने पीए से कहता है, इस लड़की के साथ प्यून जैसा बर्ताव करना। प्यून पता है ना? जी सर, ऑफिस बॉय यानी कि नौकर, जो ऑफिस का होता है वही ना? हाँ बिल्कुल, अब जाओ। बड़ी आई थी मुझे एटीट्यूड दिखाने वाली। इधर तन्वी रिया को उसके बैठने वाली सीट दिखा ही रही होती है कि तभी पीए आ जाता है। रिया, तुम्हारी सीट वहां है। रिया देखती है कि वो सीट दरवाजे के पास रखा एक चेयर था। ये ये तो चपरासी की सीट है। जी, पर आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठो, मैं तन्वी मैडम से बात करके आता हूँ, फिर बाद में तुम्हारा काम समझाता हूँ। अब रिया करती भी तो क्या करती, पिता से बिजनेस के लिए पैसे लेने थे, तो ये काम करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तभी उसे कोई आवाज देता है तो वो उसके पास जाती है। तुम चपरासी तो लगती नहीं हो, पर जरा पानी तो लेकर आना। ओए, एमबीए किया है मैंने, समझे? बड़े हैं पानी मांगने वाले। चल हट। अरे, एमबीए करके चपरासी की नौकरी, क्या जमाना आ गया है। रिया पीए का वेट कर रही होती है कि वे आए और उसकी सीट बताए, लेकिन तभी, रिया सुनो, एक गिलास पानी लाना। अरे ये क्या, ये मुझसे पानी क्यों मांग रही है अब? हाँ हाँ, ला रही हूँ। रिया पानी लेकर जाती है, तभी तन्वी उसे अपने खाने का टिफिन दे देती है। सुनो, जरा खाना लगाना मेरा, और गरम करके, हाँ। उसके बाद रिया खाना लगाती है और उसे खाना देती है। तन्वी के खाने के बाद उसके जूठे बर्तन उठाकर रखती है। अरे, कैसे हाथ चला रही हो, जल्दी जल्दी करो ना। हाँ मैम, आप मेरे से कैसे बोल रही हैं? मैं एमबीए हूँ, कोई ऐरे गैरे नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, छोड़ दो नौकरी। तुम्हें पीए ने बताया नहीं क्या? तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, तो जो मैं बोलूँ वो करो। रिया मन में सोचती है कि वो क्या करे। घर जाकर पापा को बोलेगी कि नौकरी नहीं मिली तो वो पैसे नहीं देंगे, और पूरी जिंदगी किसी की नौकरानी बनकर उसे एमबीए वाली नौकरानी भी तो नहीं बनना है। कहाँ खो गई तुम? हाँ, जाओ मेरे लिए बाजार से नारियल पानी लेकर आओ। रिया बाहर की धूप देखती है और परेशान हो जाती है। कहाँ तो पापा ने उसे कभी धूप में निकलने नहीं दिया, और वो किसी लड़की के लिए नारियल पानी लेने जाए। क्या है पापा, क्या क्या करना पड़ रहा है आपकी जिद के कारण। क्या सोच रही हो तुम, जल्दी जाओ। उसके बाद रिया पैदल पैदल नारियल पानी लेने निकल जाती है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। जब रिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो ऑफिस में है। अरे ये क्या है, अगर ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो छोड़ दो नौकरी। अरे क्यों करनी है तुम्हें ये नौकरी? सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पापा ने कभी धूप में नहीं जाने की आदत डाली है ना, लेकिन कोई बात नहीं, कल से मैं छाता लेकर आऊंगी, मैं करूंगी ये नौकरी। रिया बैठी होती है, तभी एक असिस्टेंट तन्वी के पास आता है और उससे एक पेपर साइन करवा कर चला जाता है। उसके जाने के बाद, मैडम, ऐसे ना किसी भी पेपर पर साइन नहीं करनी चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए था आपको। अब तुम नौकरानी मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। थोड़ी देर के बाद बॉस तन्वी के पास आता है और उसके हाथ में एक फाइल थी। बेटा तन्वी, इसे पढ़कर इस फाइल को पूरा कर दो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तन्वी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर होता है। तभी रिया उधर से देख रही थी। मैम बुरा मत मानना, लेकिन एक बात पूछूं, आप कितना पढ़ी लिखी है और आपके आगे क्या फ्यूचर गोल्स है? अब इसमें बुरा क्या मानना, मैं मुश्किल से 5वीं पास हूँ
और आगे की पढ़ाई तो पापा ने पैसे दे दे कर कराई है। हम्म। और आगे क्या करना है? क्योंकि आप तो इकलौती बेटी है और सारा बिजनेस तो आप ही का है। हाँ, वो सुमित देख लेगा। और ये सुमित कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। लेकिन पापा को पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब है ना। पर उसे आए दिन पता नहीं क्यों बेचारे को पुलिस पकड़ के ले जाती है। लेकिन वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है। 2 शादी हो चुकी है उसकी, लेकिन दोनों को वो मेरे लिए छोड़ रहा है। पता है तुम्हें? रिया तन्वी की बात सुनकर सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा, ये फाइल दीजिए, मैं पूरी कर देती हूँ। रिया फाइल लेकर पूरा कर देती है। फिर वो फाइल तन्वी को दे देती है और तन्वी फाइल ले जाकर पिताजी को देती है। पिता यानी कि बॉस, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बेटा तन्वी, ये तूने किया? वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी बाहर से एक औरत आती है और जोर जोर से रिया पर चिल्ला रही होती है। 2 पैसे की नौकरानी मुझे मना कर रही है पानी देने से। उसके बाद रिया ऑफिस से निकल जाती है और वो रोती हुई घर आती है, जहां उसे देखकर उसके पापा रोने का कारण पूछते हैं। फिर रिया उन्हें सारी बात बताती है और उसके बाद, बेटा, ये रहा तुम्हारा चेक। अब तुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर अपना बिजनेस कर ले और आराम से रह। और बेटी, मुझे माफ़ कर देना। तभी रिया के बॉस रिया के घर आते हैं। अरे रिया, तुम किसी को बिना बताए ही आ गई। चलो, कल से मैं तुम्हें एमबीए नौकरानी नहीं बल्कि मैनेजर की नौकरी दे रहा हूँ। अब तुम बस मेरी बेटी को मैनेज करना। अब मेरी बेटी ने तो खुद का बिजनेस खोल लिया है, तो कृपया करके नौकरी देनी नहीं, लेनी है तो बात करिए। मेरी बेटी को असिस्ट करेगी आपकी बेटी। मंजूर हो तो कल से भेज देना काम पर। क्यों रिया? हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।